नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं आपसे ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड आपसे बात करने वाला हूं। तो सबसे मेजर इंपॉर्टेंट होता है सेमेस्टर पेपर के लिए ये टॉपिक। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं जो हमारा ड्रग डिस्कवरी है, ये आखिर जो हमारा ड्रग डिस्कवरी से रिलेटेड क्या मतलब होता है उसके बारे में चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा ड्रग डिस्कवरी होती है उसमें क्या होता है, आइडेंटिफाई किया जाता है और डेवलप किया जाता है न्यू फार्मास्यूटिकल्स कंपाउंड्स, जो कि क्या होते हैं, यूज किए जाते हैं मेडिकेशन के तौर पे, जो कि ट्रीटमेंट्स करते हैं और वेरियस मेडिकल कंडीशन के टर्म में। तो जैसे ऐसी जो ड्रग डिस्कवरी होती है जो कि आइडेंटिफाई की जाती है और डेवलप की जाती है किसके, फार्मास्यूटिकल कंपाउंड्स के थ्रू, कैसे यूज की जाती है, एज अ मेडिकेशन के तौर पे यूज की जाती है, और जो ट्रीटमेंट भी किया जाता है वो मेडिकेशन के थ्रू ही किया जाता है। जो कॉम्प्लेक्स क्या होता है, इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स एंड मल्टी डिसिप्लिनरी field that involves identification of potential drug candidates, their optimized for efficacy and safety, the developments of method for their products and production and delivery। तो इसमें यही होता है, जो आइडेंटिफाई किया जाता है पोटेंशियल ड्रग को, तो क्या करता है वो उसको ऑप्टिमाइज करके इफिकेसी और सेफ्टी को इम्प्रूव करता है, डेवलप करता है, जिससे कि हमारा जो डिलीवरी है, जो भी पेशेंट को हमको देना है, वो उसको जल्दी से जल्दी थेरापेटिक रिस्पांस मिले और जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। चलिए स्टेप बाय स्टेप ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट्स को देख लेते हैं। हिस्ट्री ऑफ ड्रग डिस्कवरी सेमेस्टर में इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो 100% आता है, हिस्ट्री ऑफ ड्रग डिस्कवरी से रिलेटेड। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। पहले तो अर्ली ड्रग डिस्कवरी देखते हैं। इसमें क्या होता है, ड्रग डिस्कवरी हैज अ लॉन्ग हिस्ट्री, मतलब बहुत सालों पहले हुआ करता था। जो हमारे ह्यूमंस थे, ह्यूमंस के सिविलाइजेशन में ड्रग डिस्कवरी वर यूज इन फिजिकल रेमेडीज एंड आल्सो एडमिनिस्टर ऑफ अ ड्रग विथ सम रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल हीलिंग्स के थ्रू जो है होती थी। तो उसके बाद क्या होता था, उसमें क्या होता है, जो मैनी जो ऑब्टेन की जाती थी ड्रग, वो प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए एंड मिनरल्स हो गए, इन सभी से एक्सट्रैक्ट करके जो है ड्रग हमारी बनाई जाती थी। तो उसमें से जो ड्रग हमारी डिस्कवर्ड होती थी, तो उसमें ट्रायल्स और एरर्स जो होता था वो नहीं होता था, एक्सपेरिमेंटल रिस्पॉन्सेस ना के बराबर ही होता था। तो उसमें क्या होता था, यूज ऑफ सच प्रोडक्ट्स का मतलब जो हमारा जो ड्रग है, जैसे कि एनिमल्स, प्लांट्स और मिनरल्स से जो भी हमने ऑब्टेन्ड करा है, ठीक है, तो उसका जो तो डिस्कवर हो गई। तो आफ्टर दैट जब डिस्कवर हो गई, तो उसका जो थ्रू ट्रायल्स एंड एरर एक्सपेरिमेंटेशन होता था रिस्पॉन्सेस का, वो हालांकि ना के बराबर होता था उन प्रोडक्ट्स का। तो फिर क्या होता था, जो साइंटिफिक टेक्निक्स होती हैं जो 18 सेंचुरीज के बाद स्टार्ट की गई थी, जो ड्रग डिस्कवरी है वो 18 सेंचुरी के बाद स्टार्ट की गई थी, ऑनवर्ड्स मोर एंड मोर ड्रग्स वर डिस्कवर्ड होने लगी। 18 सेंचुरी के बाद से जो है बहुत सारी ड्रग्स डिस्कवर होने लगी, टेस्टेड होने लगी एंड सिंथेसाइज की जाने लगी लेबोरेटरीज में, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, लार्ज मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स वगैरह यूज किए जाने लगे, यूजुअली एक्सट्रैक्शन ऑफ ड्रग, क्योंकि प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गया और मिनरल्स हो गया, इन्हीं सबसे जो है और फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज से ये ऑब्टेन की जाने लगी सबसे ज्यादा क्वांटिटी में। तो एक समय बाद क्या होता था, जैसे कि कोई भी प्लांट्स रिसोर्सेज है, अगर आप उससे ही एक्सट्रैक्ट करते रहो, तो कुछ समय बाद जो प्लांट है ना, प्लांट बचेगा कहाँ, प्लांट तो वो खत्म हो जाएगा ना, उसकी जाति वगैरह सब खत्म हो जाएगी। तो उसके बाद से जो है उसको जो भी डिजीज होगी उसको क्योर कैसे करोगे, तो उसके बारे में अभी आगे बताऊंगा। था इस वाले में, वी वाज कैरिड आउट द रिलेटिव स्मॉल बैचेस क्वांटिटीज। तो चलते हैं नेक्स्ट पीपीटी में देख लेते हैं। फिर होता हमारा मिडिल एज। मिडिल एज में क्या हुआ, तो इन दिस 19th सेंचुरी में क्या होता, तो साइंटिस्ट स्टार्ट आइसोलेटिंग एंड कैरेक्टराइजिंग एक्टिव कंपाउंड्स फ्रॉम मेडिसिनल प्लांट्स। कुछ मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं, तो उनसे क्या हुआ, एक्टिव कंपाउंड्स जो हैं उनको क्या करने लगे, आइसोलेट करने लगे। तो उसमें क्या देखा, आइसोलेशन ऑफ मॉर्फिन फ्रॉम ओपियम। तो ओपियम जो है मॉर्फिन से आइसोलेट कर किया जाने लगा 1806 में। और जो क्विनीन है क्या करता है, यूज टू ट्रीट मलेरिया, जो कि 1820 से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। फिर हमारा करंट में क्या चल रहा है, जो करंट है उसके बारे में देखते हैं। जो मिडिल एज है, पीरियड ऑफ वाज फाउंडेशन फॉर साइंटिफिक थिकनिंग इन मेडिसिनल प्रिपरेशन एंड मेडिकल ट्रीटमेंट्स। कुछ जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने सोचा कि जो मेडिकल प्रिपरेशन है, मेडिकल ट्रीटमेंट्स है, उसके बारे में उसको खोजने की कोशिश किया। मिडिल एज का मेन मोटो यही है कि जो हमारा प्लांट एक्सट्रैक्ट है या प्लांट से आइसोलेशन है, कुछ समय बाद वो तो गायब हो जाना है। तो उसके बाद क्या हुआ, जो हमारा करंट में आ गया, तो वो हमारा मिडिल एज पीरियड के बाद जो हमारा साइंटिफिक या साइंटिस्ट लोगों ने हमारा क्या सोचा, मेडिसिनल प्रिपरेशन और मेडिकल ट्रीटमेंट्स के रिलेटेड सोचना शुरू किया। तो इसमें क्या होता था, देयर वाज मैनी एडवांस मेड इन एनाटमी एंड फिजियोलॉजी, सर्जरी एंड मेडिकल ट्रीटमेंट्स इंक्लूडिंग पब्लिक हेल्थ केयर, हाइजीन एंड। तो इसमें क्या होता था, कुछ एडवांटेजेस होते हैं, जैसे कि हमारे हो गए एनाटमी, फिजियोलॉजी, सर्जरी एंड मेडिकल ट्रीटमेंट्स, इन पे इंक्लूड करके पब्लिक हेल्थ केयर को
हाइजीन एंड सैनिटाइजेशन करने के लिए कोशिश की जाने लगी। फिर क्या हुआ, मोस्ट ड्रग वाज बेस्ड ऑन हर्ब्स और एक्सट्रैक्टेड इंग्रेडिएंट फ्रॉम प्लांट सोर्सेज। Although advances were made in 1800, there were only a few drugs available for treating disease at the beginning of 90s। तो इस पैरा में यही बताया गया दोस्तों कि जैसे कि प्लांट सोर्स है, आप एक्सट्रैक्ट कर ले रहे हो, ठीक है, उसका तो आपको एडवांटेजेस तो मिल रहा है बेस्ड ऑन हर्ब्स और एक्सट्रैक्टेड इंग्रेडिएंट ऑल ओवर, कुछ भी हो, ठीक है, प्लांट सोर्स है वो। उससे आपने क्या किया, 1800 में जो साइंटिस्ट थे उन लोगों ने क्या किया, उस मेडिसिन को एक्सट्रैक्ट करके मेडिसिन के पर्पज से यूज करने लगते हैं, ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर कुछ ड्रग्स फिर क्या हुए ट्रीटिंग डिजीज के लिए, ओनली मतलब कुछ फ्यू ड्रग्स जो थी अवेलेबल हुई, ठीक है, जो क्या करती थी, डिजीज को क्योर करती थी। तो वो हमारा कब से स्टार्ट हुआ था, 1900 ईसा पूर्व से स्टार्ट हुआ था, 1900 एस, ठीक है। सम ऑफ दीज वर्स डिजिटैलिस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम a plant called foxglove which stimulate the cardiac muscles and was used to treat cardiac condition। तो जो हमारा एक ऐसी ड्रग है डिजिटैलिस, वो किस में यूज की जाती है, कार्डियक स्टिमुलेंट्स में, ठीक है दोस्तों। तो वो किससे प्राप्त होती है, प्लांट से होती है, फॉक्स ग्लो होता है। तो अब जैसे कि फॉक्स ग्लो को यूज करके हम एक्सट्रैक्ट करके उसको यूज करके क्या बनाएंगे, एक ड्रग बना दिया हमने, मान के चलिए, तो कुछ समय के बाद वो फॉक्स ग्लो गायब हो जाएगा ना ऑल ओवर इंडिया। फिर क्या होगा, जो हमारा डिसीज है वो तो एक पेशेंट को होता था या 10 पेशेंट को होता था, तो क्योर हो गया। फिर लार्ज ओवर पेशेंट में अगर हो गया तो उसको कैसे ट्रीट करते थे, तो चलिए देखते हैं। फिर क्या किया गया, डेवलप किया गया, डेवलप अ न्यू ड्रग दैट टू बी लीड कंपाउंड इज टेस्टेड फॉर वेरियस टेस्ट इन द लेबोरेटरीज इन विट्रो एंड एनिमल्स में इन विवो करने लगे। जैसे लेबोरेटरीज में क्या इन विट्रो की तरीके से करते थे, इन विट्रो कहने का मतलब जो लैब स्केल पे होता है, ठीक है दोस्तों, और इन विवो इन एनिमल्स में किया जाता है, मतलब एनिमल्स के अंदर इंजेक्ट करके इन विवो की तरीके से किया जाता है। तो इसमें क्या करते हैं, चेक द effects on biological system। These tests are often called preclinical research activities, which include toxicology, pharmacodynamics, and pharmacokinetics that leads compound are tested to gather information for biopharmaceutical parameters such as how it is absorbed, distributed, metabolized and extracted। तो इस पैरा में यही बताया गया है दोस्तों कि जैसे कि हमने क्या किया, नई ड्रग को डेवलप किया, ठीक है। तो वो हमारा दो तरीके से होने लगा, एक तो हमारा लेबोरेटरी के पर्पज से होने लगा इन विट्रो, और एक होता है हमारा एनिमल में इन विवो की तरीके से। तो उसमें क्या देखा जाता था, ड्रग का इफेक्ट ऑन बायोलॉजिकल सिस्टम पे इफेक्ट क्या पड़ता है। तो उसमें प्री क्लिनिकल रिसर्च भी इसको ऑल्सो कॉल्ड होता है, ठीक है, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, प्री क्लिनिकल रिसर्च में एनिमल स्टडीज ही परफॉर्म की जाती हैं। तो उसमें क्या था, जो में टॉक्सिकोलॉजी है, फार्माकोडायनेमिक्स है, फार्माकोकाइनेटिक्स है, एडीएमए है, ठीक है दोस्तों, वो सब इसमें इंक्लूडेड होता था। फिर क्या होने लगा, इट्स पोटेंशियल बेनिफिट्स एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, द बेस्ट डोजेस एंड रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, साइड इफेक्ट्स और एडवर्स रिएक्शन, टॉक्सिसिटी। ये सभी जो बेस्ट डोजेस फॉर्म होती हैं, ठीक है, और कुछ रूट्स ऑफ एडमिनिस्टर के तरीके से दिया जाता है, कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है। उसमें हम क्या इन एनिमल स्टडीज़ को परफॉर्म करके ये सभी हमको पता लग जाता है कि कैसे हमको रूट्स ऑफ एडमिनिस्टर करना है, और क्या साइड इफ़ेक्ट्स आने हैं, और उसका बेस्ट डोजेस फॉर्म कितना है, कि 200 mg देना है, 500 mg देना है, तब थेरेप्यूटिक इफेक्ट शो करेगा। दैट्स ऑल, बहुत सारे होते हैं पैरामीटर्स। फिर क्या, दिस प्रोसेस इन्वॉल्व प्री क्लिनिकल डेवलपमेंट्स एंड टेस्टिंग एंड क्लिनिकल ट्रायल्स इन ह्यूमंस दैट डिटरमाइन द इफिकेसी ऑफ ड्रग। जब आप हमारी एनिमल स्टडीज़ को परफॉर्म करके जब हमको ये सारे पैरामीटर्स को का पता लग जाता है, फिर क्या होता है, क्लिनिकल डेवलपमेंट्स किया जाता है। क्लिनिकल डेवलपमेंट्स क्या होता है, ह्यूमन्स ट्रायल, मतलब ह्यूमन्स के ऊपर जो है ड्रग को ट्रायल किया जाता है कि उसकी एफिकेसी कैसी रहेगी एज अ ह्यूमन्स के ऊपर। तो चलते हैं नेक्स्ट पीपीटी में, देख लेते हैं क्या है। नेमिंग ऑफ न्यू ड्रग हमारा है लास्ट में, ड्रग डिस्कवरी का पॉइंट, नेमिंग ऑफ द न्यू ड्रग। तो इसमें क्या था, जो हमारी पहले क्लिनिकल स्टडीज से जो परफॉर्म होकर के जो मार्केट में आने को हैं ड्रग, उनके बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं। फ्री ड्रग्स हैज प्रोप्राइटी ऑफ ब्रांड नेम, ठीक है, ब्रांड नेम और जेनरिक नेम से भी मार्केट में आपने दवाइयाँ देखी होंगी, ठीक है दोस्तों। उसमें क्या होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टेज पे जो है ड्रग और न्यू फार्मास्यूटिकल कंपाउंड्स इज गिवन इंटरनेशनल नॉन प्रोप्राइटी नेम, इसको शॉर्ट में बोलते हैं इन, और जेनरिक नेम, ठीक है। तो इसमें होता है कि जैसे मार्केट में कई सारी फॉर्मुलेशन होती हैं, ठीक है, एक ब्रांड नेम के अकॉर्डिंग बिकती हैं, कुछ होती हैं जेनरिक नेम के अकॉर्डिंग बिकती हैं। जो ब्रांड नेम होती है वो महंगी होती है, जेनरिक होती है वो सस्ती होती है, जो चीपर होती है। तो जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टेज पे जो नई ड्रग हैं, उन्होंने क्या दिया, कंपाउंड्स का नाम दिया जो कि जेनरिक नेम और ब्रांड नेम के अकॉर्डिंग ही सेल होंगी।
ठीक है। तो उसमें क्या होता था, ईच नेम आर इंटेंडेड फॉर यूज इन फार्माकोपियाज लेबलिंग प्रोडक्ट्स information and advertising and other promotional material. Drug regulation and scientific literature non-proprietary name is the basis of the product's names. For example, for generic they are normally required for national or as in the case of EU का मतलब होता है हमारा यूरोपियन यूनियन, बाई इंटरनेशनल लेजिलाइजेशन। ठीक है दोस्त, इसमें यही है कि जो फार्माकोपियाज में जो भी तरीके से मेंशन रहता है, क्या रहता है, लेबलिंग रहता है, ठीक है, और ड्रग प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन होती है, उससे रिलेटेड एडवर्टिजिंग होती है और प्रमोशनल मटेरियल्स होते हैं जो कि फार्माकोपियाज के इंटेंडेड यूज के लिए उसमें मेंशन रहता है। फिर क्या है, नेम्स विच आर गिवन इन स्टेट्स इन आर सिलेक्टेड बाय द हु ऑन द एडवाइस ऑफ एक्सपर्ट from the WHO Experts Advisory Panel of the International Pharmacopoeias and Pharmaceutical Preparation। तो इसके थ्रू WHO ने गाइडलाइन निकाली कि जो हमारा फार्माकोपियाज है फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन के लिए, तो उसमें जो एक्सपर्ट्स होते हैं फार्माकोपियाज में, तो उसके थ्रू जो है एडवाइजरी पैनल के थ्रू जो भी ड्रग का नेम है वो दिया जाएगा, और इनके अकॉर्डिंग जो जेनरिक नेम होता है ब्रांड नेम के अकॉर्डिंग ही ड्रग को सेल की जाएगी। तो हमारे चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फ्रेंड लोगों के साथ शेयर भी करें ताकि उनका भी नॉलेज हो सके हिस्ट्री ऑफ ड्रग्स से रिलेटेड। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर।